नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं राकेश। इसके पहले आपको भारतीय कला के बारे में बताया था। अब इस समय आज मैं आपको भारतीय चित्रकला के बारे में बताऊंगा। इसकी विशेषता क्या है, इसके क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में कैसे बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से पूछा जाता है टीजीटी में और कहाँ से नहीं पूछा जाता है, सब क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। अब भारतीय चित्रकला क्या है, क्यों कि भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारतीय चित्रकला का इतिहास जो है बहुत ही प्राचीन समय का है। और पाषाण काल में मानव, जो पाषाण काल उस समय का था, उसमें मानव गुफा का चित्रण प्रारंभ किया था। मतलब मनुष्य जो थे उस समय क्या था, गुफा का चित्रण प्रारंभ किया था, जिसके प्रमाण में क्या है कि भीमबेटका का चित्र मिलेंगे आपको, पंचमढ़ी के चित्र मिलेंगे और होशंगाबाद आदि कंदराओं और गुफाओं के मिलेंगे। अजंता की चित्रकारी विषय वस्तु भगवान बुद्ध के विभिन्न जन्मों जन्मांतर एवं जातक कथाओं का चित्रण भी उसमें किया गया है। मुगल काल की चित्रकला उस समय अपनी उत्कृष्टता, मतलब उस समय अपने श्रेष्ठ स्थान पर थी, उसका विश्वविख्यात वर्णन किया गया है। भारतीय कला में क्या है, आप लोगों को मैंने बताया क्या कि भारतीय कला प्राचीनता, भारतीय चित्रकला इतिहास में अत्यंत प्राचीन और पाषाण काल में ही मानव द्वारा गुफा चित्रण किया गया था, जिसके प्रमाण में भीमबेटका, पंचमढ़ी गुफा, होशंगाबाद आदि कंदराओं और गुफाओं में चित्र मिले हैं। अजंता की चित्रकारी भी मिलती है कि विषय वस्तु है भगवान बुद्ध के विभिन्न जन्मों जन्मांतर की कथाओं का वर्णन किया गया है, चित्रित किया गया है। मुगल काल की भी चित्रकला का वर्णन किया गया है, अपनी उत्कृष्टता के लिए विश्वविख्यात। उस समय मुगल काल की जो चित्रकला थी अपनी उत्कृष्टता के लिए विश्वविख्यात थी। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो क्या आएगा आपको, भारतीय चित्रकला के रूप। भारतीय चित्रकला के क्या रूप है, मतलब भारतीय चित्रकला के रूप, मतलब प्रकार। रूप कितने प्रकार के हैं, मतलब भारतीय चित्रकला के रूप, मतलब कितने रूप हैं इसके। भारतीय चित्रकला के कितने रूप हैं, भारतीय चित्रकला के 4 रूप हैं। कितने रूप हैं, 4 रूप। जैसे पहला क्या होता है, भित्ति चित्रण। 4 रूप हैं भारतीय चित्रकला। कितने रूप हैं, भारतीय चित्रकला के 4 रूप हैं। पहला क्या है, भित्ति। पहला क्या है, भित्ति चित्रण। क्या है, पहला क्या है, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण में आप जैसे क्या होता है, भित्ति चित्रण में आपको पहला है भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण में क्या होता है कि दीवारों, ठीक है, दीवारों पर चित्रित होते हैं। जैसे कि अजंता गुफा में जो दीवारों पर चित्र बने हैं उसका भित्ति चित्रण में वर्णन किया गया। जोगीमारा गुफा में जो चित्र बने हैं उसका वर्णन किया है। बाघ गुफा में जो चित्र बने हैं वह सब दीवारों पर बनाए गए हैं चित्र, उसका वर्णन भित्ति चित्र में किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, चित्रपट। दूसरा क्या आता है, चित्रपट। दूसरा क्या आता है, चित्रपट। चित्रपट। दूसरा क्या है, चित्रपट। चित्रपट में किस चीज का वर्णन किया गया है, जैसे कि चित्रपट में धर्म। धर्म क्या है, इससे चर्म से संबंधित चर्म, वस्त्र और वस्त्र पर चित्रित किया गया। ऐसे चित्रपट में क्या होता है, चर्म से चमड़े पर चित्रण किया गया, वस्त्र पर चित्रण किया गया है, सब चित्रित किया गया है। इस चीज का वर्णन चित्रपट में मिलेगा आपको। उसके आगे आप बढ़ते हैं तो तीसरा क्या आता है, चित्रफलक। तीसरा क्या आता है, चित्रफलक। तीसरा क्या आता है, चित्रफलक। चित्रफलक में क्या चीज का वर्णन किया गया, किस चीज का चित्र आपको मिलेंगे। उसमें क्या होता है, चित्रफलक में वह चित्र मिलेंगे जो पाषाण खंड, धातु या काष्ठ से चित्रित होते हैं। जो पाषाण खंड या धातु और काष्ठ से चित्रित होते हैं उस चित्रफलक में वो चित्रण मिलेंगे। उसके आगे आप बढ़ते हैं, चौथा नंबर आता है लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी क्या है, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, आप लोग इसको देख ही चुके हैं। इसके आगे हम बताते हैं चौथा नंबर क्या आता है, लघु चित्रकारी। क्या आता है, लघु चित्रकारी। चौथा नंबर लघु
चित्रकारी मतलब लघु चित्रकारी उस समय कैसे थी, किस स्थान पे थी, क्या उसका वो था, उसके बारे में बताया जाएगा। लघु चित्रकारी उस समय वह चित्र थे जो लघु चित्र जो थे कागज, वस्तु और पुस्तकों के आवरण पर, मतलब क्या था, कागज, वस्तु और पुस्तकों के आवरण पर चित्रकारी जो की जाती थी वह क्या कैसी चित्रकारी थी, लघु चित्रकारी थी। जैसे क्या आपने बताया, लघु चित्रकारी वह किस पे की जाती है, कागज, वस्तु और पुस्तकों के आवरण पर जो चित्रकारी की जाती है वह लघु चित्रकारी कही जाती है। इसके हमने आपको भारतीय कला के रूप कितने होते हैं, चारों रूपों का, जैसे भित्ति चित्रण हो गया, चित्रपट हो गया, चित्रफलक हो गया और लघु चित्रकारी, सबके बारे में बता दिया गया है कि 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार में क्या क्या, मतलब क्या होता है, भित्ति चित्र में क्या किस चीज का वर्णन किया जाता है और चित्रपट में किस चीज का वर्णन किया जाता है, किस पे चित्रकारी की जाती है, चित्रफलक में किस पे चित्रकारी की जाती है, उसको बताया गया। उसके आगे बढ़ते हैं तो लघु चित्रकारी वह किस पे चित्रकारी की जाती है, इसके बारे में बताया गया। फिर आगे आपको बताएंगे हम क्या है भारतीय चित्रकला का उद्देश्य, भारतीय चित्रकला का क्या उद्देश्य है। भारतीय चित्रकला का उद्देश्य, मतलब भारतीय चित्रकला का क्या उद्देश्य है। ठीक है, भारतीय चित्रकला का क्या उद्देश्य है, मतलब किस कारण हम इतना प्रचलित हुई है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका कारण है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे भारतीय चित्रकला क्या है, प्राचीन ग्रंथों में जीवन के 4 प्रयोजन, मतलब प्राचीन जो पुराना ग्रंथ था उसमें जीवन के कितने प्रयोजन बताए गए हैं, 4 प्रयोजन बताए गए हैं। मतलब कि जीवन में क्या क्या होता रहता है, कौन कौन सी घटनाएं होती रहती है, क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में 4 प्रयोजन बताया गया। क्या क्या है, पहला क्या है, 4 प्रयोजन में पहला क्या है, क्या है, अर्थ। पहला क्या है, अर्थ। दूसरा क्या है, पहला अर्थ हो गया, दूसरा क्या है, धर्म। तीसरा क्या है, अर्थ, धर्म। और तीसरा क्या है, काम। और चौथा क्या है, मोक्ष। ठीक है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मतलब क्या होता है भारतीय चित्रकला का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, इसके कितने प्रयोजन बताए गए, 4 प्रयोजन बताए गए, जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चित्रकला में आप लोगों को चित्रकला का उद्देश्य, जैसे हमने आपको बताया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष संबंधी प्राप्ति होती है। मतलब चित्रकला का प्रयोजन होता है जिसमें अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 प्रयोजन बताए गए हैं, जिससे ये होता है कि इसमें विष्णु धर्म पुराण में ये सब बातें बताई गई हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष संबंधी बातें बताई गई हैं, जो कि कला का उद्देश्य जो होता है अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष। जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चित्रकला का 4 उद्देश्य है, 4 प्रयोजन बताए, इसके 4 साधन बताए गए हैं। विष्णु धर्म पुराण में यह सूत्र एक कहा गया है जो इस प्रकार है, कला नाम प्रवर चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम, अर्थात कलाओं में श्रेष्ठ। मतलब अर्थात क्या होता है, जैसे कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, अर्थात कलाओं में श्रेष्ठ चित्रकला के द्वारा अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कला भारत की न होकर पूरे संपूर्ण विश्व की कला हो गई। इससे भारतीय चित्रकला जो है भारत की न होकर पूरे विश्व की कला हो गई। इससे क्या होता है, कभी कभी टीजीटी को में अक्सर क्वेश्चन बना दिया जाता है कि भारतीय चित्रकला का उद्देश्य क्या है, इसके कितने प्रयोजन, मतलब भारतीय चित्रकला के प्रयोजन। तो इसमें आप लोग सीधे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मतलब 4 प्रयोजन बताए गए हैं। कितने प्रयोजन बताएंगे, 4 प्रयोजन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, टीजीटी में अक्सर पूछा जाता रहता है कि चित्रकला के कितने प्रयोजन हैं, तो आप सीधे एक ही शब्द आपको रहेगा, 4 प्रयोजन हैं। ठीक है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष संबंधी बताया गया। इसके आगे आता है कि यह विष्णु धर्म पुराण में कला को क्या कैसे दर्शाया गया, तो उसमें क्या है, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, मतलब कला
ऐसी चित्रकला है, मतलब अर्थात कलाओं में श्रेष्ठ है। चित्रकला के द्वारा अर्थ, धर्म तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कला संपूर्ण भारत की न होकर पूरे विश्व की कला। इसके पहले हमने आपको भारतीय चित्रकला के बारे में बताया, इसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष संबंधी प्राप्ति होती है। उद्देश्य में ये सब बता दिए गए। अब आगे हम आपको बताएंगे भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, मतलब क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका मतलब क्यों यह भारतीय चित्रकला विख्यात हुई, क्यों प्रसिद्ध हुई, किस कारण प्रसिद्ध हुई, इसकी क्या विशेषताएं थी, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये तो अब आप लोग देख ही चुके, इसको हम डस्टर से मिटा देते हैं। अब क्या होता है, आपको बताएंगे हम भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, मतलब भारतीय चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके पहले इसके पीछे मैंने उद्देश्य बताया, अब आपको हम भारतीय चित्रकला की विशेषता बताएंगे। भारतीय चित्रकला व अन्य कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न है, मतलब भारतीय चित्रकला जो है अन्य देश की कलाओं से भिन्न है। मतलब जो विदेश में चित्रकला है, अभी मान लीजिए आपको हम भारतीय चित्रकला के बारे में बताएंगे, आगे जो भी वीडियो आपको दिखाएंगे उसमें हम विदेशी कला, अभी इंडियन कला के बारे में बता रहे हैं, और आगे मतलब समय तो ज़्यादा लगेगा, उस समय में आपको हम विदेशी कला के बारे में बताएंगे। इस समय क्या है, भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, जो कि यह अन्य कलाओं से भिन्न है, मतलब अन्य देश की कलाएं जो हैं उससे अलग हैं। भारतीय कलाओं में कुछ ऐसी विशेषता हैं, भारतीय कला पाश्चात्य देशों की कलाओं से अलग कर देती है, मतलब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि पाश्चात्य देशों की कलाओं से अलग कर देती हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित है। धार्मिकता, जैसे क्या होता है, धार्मिकता की बात आती है तो किससे जुड़ जाता है, धर्म से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, धर्म से, मतलब भारतीय चित्रकला क्या है, यह धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, धार्मिकता पहला क्या है इसमें, धार्मिकता। धार्मिकता क्या होता है, भारतीय कला की उत्पत्ति धर्म के साथ हुई है, मतलब भारतीय चित्रकला की उत्पत्ति जो है वह धर्म के साथ हुई है, और हर धर्म ने कला के माध्यम से, मतलब हर प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर प्रकार के धर्म के लोग क्या है, कला को क्या है, कला के माध्यम से ही अपने धर्म, अपनी मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया, और लोगों के बीच अपनी बातों को, अपने धर्म की बात को लोगों के बीच पहुंचाया है। भारतीय कला शिल्प कला का लगभग 3000 वर्षों से घनिष्ठ, मतलब भारतीय कला का क्या है, शिल्प कला से लगभग 3000 कितने वर्षों से, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं भारतीय चित्रकला शिल्प कला का संबंध कितने वर्षों से है, तो 3000 वर्षों से घनिष्ठ संबंध है। भारतीय कला में धार्मिक भावनाएं पूर्ण रूप से समा गई है, मतलब भारतीय कला में क्या होता है, धर्म की भावनाएं जो हैं पूर्ण रूप से समा गई हैं। चित्रकला को धार्मिक महत्व, मतलब इसको धार्मिक महत्व दिया गया है। जैसे अर्थ, धर्म, इसके पहले क्या बताया था, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष संबंधी साधना का वर्णन किया गया है, जिसमें भारतीय कला में क्या होता है, धर्म से जोड़ दिया जाता है, उसमें अर्थ होता है, धर्म होता है, काम होता है, और मोक्ष संबंधी साधना की गई है। जिससे क्या होता है, भारतीय कला की उत्पत्ति धर्म से जुड़ी हुई है। क्या है, भारतीय कला की उत्पत्ति जो होती है धर्म से जुड़ी हुई है। यह अपनी धार्मिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने, क्या होता है, अनेक प्रकार के, भारत में अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने किस चीज को अपना, कला क्या माध्यम बनाया, कला के माध्यम से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, प्रसार किया, और लोगों के बीच में अपने धर्म की बातों को पहुंचाया। और भारतीय कला शिल्प कला लगभग 3000, मतलब भारतीय कला क्या होता है, शिल्प कला जो है वो लगभग 3000 वर्षों से घनिष्ठ संबंध है, मतलब भारतीय कला से और शिल्प कला से 3000 वर्ष पहले से घनिष्ठ संबंध है। कला में धार्मिक भावनाओं को पूर्ण रूप से समागम, तो कला में क्या होता है, धर्म की भावनाएं जो हैं वह पूर्ण रूप से समा गई हैं। धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म मतलब जो धर्म से संबंधित है सब कुछ इसमें आपको कला में मिलेगा। धार्मिक महत्व कारण मतलब क्या होता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष संबंधी कारण का वर्णन किया गया। दूसरा क्या आता है, अंत, प्रकृति से योगी साधक दृश्य का अलंकरण, मतलब दूसरा क्या है, अंत, दूसरा क्या है, अंत
प्रकरण, दूसरा क्या है, अंत प्रकरण से योगी साधक की दृष्टि से, अंत प्रकरण से योगी साधक की दृष्टि से, मतलब अंत प्रकरण योगी और साधक की दृष्टि से क्या चीज है। मतलब जैसे अंत प्रकरण उस समय क्या होता है, गहन भावना अंतकरण से छवि को चित्रकार योगी के समान मतलब प्रस्तुत करता है। उस समय जो योगी मतलब साधक का चित्रण होता था, उसकी छवि को मतलब उसके चित्र को समान प्रस्तुत करता था। अनेक स्थान पर बैठकर, अनेक कालों एवं स्थानों पर बैठकर उसकी रचना आकाश पाताल धरा कल्पना का समावेश होता है। उसमें आकाश पाताल और धरा, जिससे उसमें जो चित्रण होता था उस समय जो चित्रकारी होती थी, आकाश, ठीक है, धरती धरा पाताल, ठीक है, कल्पना करके उसके समावेश उसमें जोड़ कर के कल्पना की जाती थी। अंत प्रकरण योगी की मतलब से साधक, जो साधक होते हैं योगी होते हैं, उसकी कल्पना की जाती है, तो उसमें ये सब चीजें समाहित होती हैं। योग पूजन, अब तीसरा क्या आता है, योग पूजन, मतलब योग पूजन तीसरा क्या, अब इसको आप लोग देख ही चुके, इसको हम मिटाते हैं। आगे तीसरा क्या है, आप लोगों को तीसरा क्या है, तीसरे में आता है आपको योग पूजन। क्या आता है, योग पूजन। देखिए नाम से ही आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी मिलती रही। योग, तीसरा क्या है, योग पूजन। तीसरा क्या है, योग पूजन। योग पूजन में क्या बताया गया है, योग पूजन में योगी की प्रतिमा अथवा चित्र बिना प्रमुख पूजन ब्रह्मा ध्यान कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, योगी की प्रतिमा को जैसे ब्रह्म ध्यान में योगी बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। योग पूजन में क्या होता है, अज्ञानाम भावनीय प्रतिमा परिकल्पिता, मतलब सगुण ब्रह्मा विषयक मानस व्यापार आसनन, मतलब इस प्रकार का वर्णन किया गया। अज्ञानाम मतलब जैसे कि पूजा की जाती है, अज्ञानाम प्रतिमा परिकल्पिता सगुण ब्रह्मा विषयक, मतलब उसमें वर्णन किया जाता है ब्रह्मा का और सबका वर्णन किया जाता है। साधना की दृष्टि में जैसे मानव व्यापार आसन आदि, इस प्रकार का वर्णन चलता रहता है। इसके आगे आप लोगों को हम बताएंगे चौथा क्या है, उसके बारे में बताएंगे। चौथा आप लोगों को बता रहे हैं मानवेतर प्रकृति व समन्वयक तथा आदर्शवादिता। ठीक है, इसके पहले योग पूजन क्या बताते हैं, योग पूजन। योग पूजन में क्या होता है, इससे योग मतलब आप पूजा, जैसे क्या होता है उस समय के योगी जैसे जो भी हुआ करते थे, वह अपनी पूजा करने के लिए किसी मंदिर में, जैसे क्या होता है कि मंदिर में न जाकर वो जहाँ भी रहते थे वह वहीं से ही बैठकर अपना साधना भगवान की पूजा करना शुरू कर देते थे। मतलब योग पूजा मतलब क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान, मतलब भगवान में लीन होने के लिए वह जहाँ भी रहते थे, जिस स्थान पर रहते थे, पत्थर जैसे पथरीले स्थान पर रहते थे या जंगल में रहते थे, जिस जगह रहते थे उसी जगह योग साधना करना शुरू कर देते थे। वहाँ मंदिर या कुछ भी न रहता था तब भी योग साधना करना शुरू कर देते थे। चौथा क्या होता है आपका, है मानवेतर प्रकृति समन्वयक तथा आदर्शवादिता। मानवेतर चौथा क्या आता है, मानवेतर चौथा क्या आता है आपका, मानवेतर प्रकृति समन्वयक तथा आदर्शवादिता। मानवेतर प्रकृति मानवेतर प्रकृति अथवा क्या होता है, मानवेतर प्रकृति अथवा प्रकृति समन्वय तथा आदर्शवादिता। समन्वय आदर्शवादिता, आदर्श
इसे क्या होता है, योग पूजन बता दिया गया। चौथा क्या होता है, मानवेतर प्रकृति समन्वय आदर्शवादिता, इसके बारे में आपको बताएंगे। भारतीय कला संपूर्ण चेतन तथा अचेतन जगत की सृष्टि से अंग मानती है। ठीक है, उस समय मानवीय दैवी प्रकृति और पुरुष नारी की कठोरता, कर्कशता, कोमलता, दुर्गा के रूप में नारी, मतलब क्या होता है उस समय कला क्या थी, अपनी जो भी उसकी थी दैवी रूप में, प्राकृतिक रूप में, पुरुष नारी के रूप में, कठोरता के रूप में, कर्कशता के रूप में, कोमलता के रूप में। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो दुर्गा के रूप में नारी क्या होता है, उस समय जो चित्रण किया जाता था दुर्गा के रूप में नारी का चित्रण कर दिया जाता है। पवित्रता और वीरता के रूप में विश्वविख्यात है। उसमें पवित्रता मतलब क्या होता है, धर्म से भी जोड़कर पवित्रता जोड़ दी जाती है, वीरता जोड़ जाती है, मतलब युद्ध का वर्णन कर दिया जाता है। उसका वर्णन उस समय विश्वविख्यात था। उस समय क्या होता है, उस समय जो है जो भी वर्णन किया जाता था, जो भी देवी देवता और पुरुष नारी मतलब की विशेषता, मतलब उसमें क्या होता है, उसमें जो भी चीजें आती है, कठोरता है, कर्कशता है, कोमलता है, दुर्गा के रूप में नारी, मतलब दुर्गा के रूप में नारी कैसी थी, और पवित्रता के रूप में कैसी थी, वीरता के रूप में कैसी थी, किस रूप से विश्वविख्यात थी, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, किस प्रकार के नारी का चित्र से दुर्गा के रूप में नारी हो गई, पवित्रता और वीरता के रूप में हो गई विश्वविख्यात। इस प्रकार के गणेश, हनुमान, गरुड़, पशु पक्षी आदि के विश्वविख्यात समावेश चित्रण दिखाई देते हैं। क्या होता है उसमें, गरुड़, हनुमान से क्या होता है, धर्म से, जैसे हनुमान बजरंगबली का आप लोग पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उस समय की उसमें मूर्तियां बनाई जाती है, पशु पक्षी की मूर्तियां बनाई जाती है, आदि बनाई जाती है, जो कि उस समय की विश्वविख्यात भी आज भी विश्वविख्यात हैं। आज भी उनकी पूजा आस्था हम आप लोगों से जुड़ी रहती है। वह कला की विशेषता होती है। कला में क्या होता है कि चित्रकला में चित्रकारी की जाती है, चित्र बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति कला में मूर्ति बनाई जाती है। ऐसे अनेक प्रकार की विशेषताओं को लेते हुए चित्रकला की क्या होता है, टीजीटी परीक्षा में अक्सर पूछ दिया जाता है, अनेक क्वेश्चन बनते रहते हैं कि कला की क्या विशेषता है, कला की कितने प्रकार हैं, तो कितने लक्षण हैं, क्या विशेषताएं होती है, कैसे कला विश्वविख्यात रही, इसके क्या लक्षण हैं। ठीक है, क्यों कला को भारत की न होकर पूरे विश्व की कला कैसे हुई। ठीक है, जैसे भारत की न होकर पूरे विश्व की कला, मतलब क्या होता है कि अब भारतीय कला जो है और धर्म से, धार्मिकता उससे जुड़ी हुई है, और कि अनेक कलाएं जो होती हैं वह, जैसे इसके पहले आप लोग को हम लोगों ने बताया कि पुस्तक जैसे कला विलास, छेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। ये सब कलाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक कलाओं का वर्णन किया जाता है। जैसे भाव रस का उत्कृष्ट वर्णन, किसी क्या होता है, कला में भाव रस उत्कृष्ट का वर्णन किया जाता है। कला जैसे क्या होता है, कला कि आप चलते रहिए, ठीक है, कहीं जाइए, किसी जगह जाइए, जहां भी देखेंगे आप, किसी शहर में चले जाइए, बड़ा प्रदेश होगा, छोटा प्रदेश होगा, कहीं भी जाएंगे, जिले में जाएंगे, तो चित्रकारी का आपको नमूना कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जैसे आप जौनपुर में चले गए, ठीक है, आप जौनपुर स्थान है, ठीक है, वहां चले गए किला में, ठीक है, किला में पहुंच गए, किला देखने के जौनपुर का किला आप लोगों को बता दीजिए, वो भी एक कला है। जौनपुर का किला क्या है, वो भी एक कला है। ठीक है, कचहरी आप खुली है, दीवानी कचहरी देख रहे हैं, वो भी एक कला है। कला मतलब क्या होता है कि कला आपको कुछ भी, हम पढ़ा रहे हैं ये भी कला है, आप पढ़ रहे हैं वो भी कला है। जहां भी जाएंगे, जिस रूप में जाएंगे, वह कला आपको मिलती चली जाएगी। जैसे क्या होता है, फिल्म बन रही है, ठीक है, कलाकार उसमें है, तो वो भी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी कलाओं का वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कलाओं का, एक कला की विशेषता है, कला के प्रकार हैं, कला कैसे किस रूप में विकसित हुई, क्यों विकसित हुई है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कारण है, क्या लक्षण है, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया। इसके धर्म से क्या है जुड़ा हुआ कला है, किससे जुड़ी हुई है कला, मतलब भारतीय चित्रकला की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, हर चीजें आपको बता दी गई। फिर आगे और भी चीजें क्या है, कला से संबंधित जो भी बातें रहेंगी आपको बताया जाता रहेगा। इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे हमको जो भी त्रुटियां रहेंगी सुधारने का मौका मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।